वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं, जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो टीचर बेस्ड पैटर्न पर है उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम लॉस करे हुए। पहला दे रखा है लुक आउट फॉर, यानी कि टू ट्राई टू फाइंड, यानी कि कुछ कोशिश करना किसी चीज़ को ढूंढने की। ठीक है, एग्जाम्पल है यू नीड टू लुक आउट फॉर वाई ही डिक्लाइंड योर प्रपोजल, मतलब कि तुम फाइंड कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि उसने तुम्हारा प्रपोजल क्यों अप्रूव नहीं, क्यों मतलब मना कर दिया तुम्हारे प्रपोजल को। अगला है लुक ओवर, यानी कि टू एग्जामिन, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, कि देखना जांचना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल है टीचर्स लुक ओवर एग्जाम शीट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग टू एग्जाम सेल, मतलब टीचर पहले जो एग्ज़ाम शीट होती है उसको केयरफुली एग्जामिन करते हैं, फिर एग्जाम सेल में सबमिट करते हैं। ठीक है, अगला है मेक डू विथ, यानी कि टू मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज करना। ये तो प्रेटी सिंपल है, ईजी है। एग्जाम्पल है देयर वॉज नो जूस सो आई हैड टू मेक डू विथ सॉफ्ट ड्रिंक विच आई जनरली अवॉइड, मतलब कि देयर वॉज नो जूस, मेरे पास कोई भी जूस नहीं था, आई हैड टू मेक डू विथ सॉफ्ट ड्रिंक विच आई जनरली अवॉइड, मतलब कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मैनेज कर लिया जो कि जनरली आमतौर पर मैं अवॉइड करता हूँ। मेक फॉर, यानी कि टू रिजल्ट इन या टू कॉज, यानी कि किसी चीज़ के रिजल्ट आना या किसी चीज़ का कारण होना। ठीक है, द लो क्वालिटी ऑफ सर्विस मेड फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट, जो सर्विस की लो क्वालिटी थी उसी कारण से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो स्टूडेंट्स इन फ्रेजल वर्ब को जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में मोस्टली आस्किंग पूछी जाती हैं। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे तो 99% होगा कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकेंगे फ्रेजल वर्ब के तरीके से। ठीक है, बाकी और सीरीज तो चली रही हैं। अगला है मेक आउट। मेक आउट का मतलब टू मैनेज टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। मैनेजर इज ट्राइंग टू मेक आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय मी, मतलब जो मैनेजर था अंडरस्टैंड कर रहा था, समझ रहा था उस प्रोजेक्ट को जो मेरे द्वारा दिया गया था। अगला है मेक द मोस्ट ऑफ, टू गेट मैक्सिमम, किसी मैक्सिमम तक पहुंचना। ठीक है, द स्मार्ट पर्सन ऑलवेज मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन दैट कम्स इन वे, मतलब कि जो स्मार्ट पर्सन होते हैं, जो उनके रास्ते में जो कुछ भी कोई भी सिचुएशन आती है उसमें मैक्सिमम हद तक हर चीज़ मैक्सिमम कर देते हैं वो। अगला है ऑक्योर टू, यानी कि टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड वाले आजकल बहुत आ रहे हैं यार। टू अंडरस्टैंड, किसी को समझना। फिजिक्स नेवर ऑक्योर टू मी हाउएवर आई ट्राई अ लॉट टू अंडरस्टैंड इट, मतलब जो फिजिक्स है मेरे समझ में नहीं आती है, यहाँ तक कि मैं इसे बहुत ट्राई करता हूँ समझने की। पार्ट विथ, यानी कि टू लीव या अबेंडन, यानी कि छोड़ देना, और अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। एग्जाम्पल है यू नीड टू पार्ट विथ योर सम लगेज एज इट इज़ क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लोड इन कार, मतलब कि हमें ज़रूरत है कि तुम अपने कुछ लगेज को छोड़ दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लोड, मतलब कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा भार डाल रहे हैं इस कार में। अगला है पार्ट फ्रॉम, यानी कि लीव और सेपरेट फ्रॉम समवन। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी से सेपरेट हो जाना या किसी से अलग हो जाना। जैसे बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड सेपरेट हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ। ही तो बहुत ईजी है, आप समझ भी जाएंगे होंगे, बहुत सारे लोग तो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। रीना पार्टेड फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड आफ्टर 5 years लॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब जो रीना थी वो सेपरेट हो गई अपने बॉयफ्रेंड से 5 साल के रिलेशन के बाद। ओ पुल ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कि कुछ ऐसा डिफिकल्ट करते हुए भी आप सक्सीड हो जाना। ठीक है, जैसे कि एसएससी का एग्जाम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी उस कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, उसमें डिफिकल्ट होते हुए भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसे कहेंगे पुल ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल है इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्विंस माई फादर फॉर माई उदयपुर ट्रिप बट फाइनली वी हैव पुल्ड ऑफ, मतलब कि ये ऑलमोस्ट इनकी यहाँ एकदम ना के बराबर था कन्विंस करना मेरे फादर को, पर फॉर उदयपुर ट्रिप के लिए, बट लास्ट में फाइनली माई फादर पुल्ड ऑफ, यानी कि मान गए वो। अगला क्वेश्चन है पुल अप, यानी कि टू क्रिटिसाइज, यानी किसी किसी को परेशान करना, क्रिटिसाइज करना। माई आंट इज़ द हैबिट ऑफ पुलिंग अप अदर्स विदाउट एनी रीज़न, मतलब कि जो मेरी आंट हैं वो बिना किसी रीज़न के लोगों को परेशान करती रहती हैं। अगला है पुट अक्रॉस, टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली, यानी किसी से कम्युनिकेट करना, सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना। पुट अक्रॉस, यानी कि जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अच्छे से बात कर पा रहे हैं, तो वहाँ बोलेंगे पुट अक्रॉस।
एग्जाम्पल है यहाँ पे, पाकिस्तान एंड चाइना पुट अक्रॉस ऑन द इशू ऑफ देयर न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट। मतलब कि कम्युनिकेट, पाकिस्तान और चाइना ने सक्सेसफुली कम्युनिकेट किया, एक दूसरे से बातचीत की अच्छे से, जो अपकमिंग आने वाला प्रोजेक्ट है उसके इशू पर। अगला है पुट असाइड, यानी कि साइड में, यानी कि पुट असाइड यानी कि टू सेव फॉर फ्यूचर और टू अवॉइड, यानी कि किसी किसी को कुछ सेव करना अपने फ्यूचर के लिए, या उसका दूसरा मीनिंग है अब कुछ अवॉइड करना। ठीक है, एग्जांपल है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू पुट असाइड सम मनी बाय अवर पेरेंट्स, यानी कि ये आपके लिए एक एडवाइस है, हमेशा एक एडवाइस है कि कुछ पैसा जो है बचा के रखिए अपने पेरेंट्स से हमेशा। कई लोग इसे गलत समझेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होती है पैसा सेव करना। हमेशा अपनी इनकम का 10% हमेशा सेव करें, ताकि वो और उन 10% को इन्वेस्ट करें, एक दिन वो अच्छा रिटर्न देने लगेंगी, पैसिव इनकम बना देंगी आपकी। एग्जाम्पल अगला है, रोहन पुट असाइड ऑल द बोटल नेक्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम। बोटल नेक्स का मतलब होता है ऐसा प्रोग्रेस, ऐसा कोई काम करना जिसकी वजह से आपका कोई प्रोग्रेस जो है वो डाउन हो जाना। तो मतलब कि वो साइड में रख देता है, अवॉइड कर देता है। रोहन जो होता है अपने सारे प्रोसेस को साइड में रख देता है, क्योंकि वो वाइल प्रिपेयरिंग, जब वो IAS के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो अगला है पुट अप विथ, यानी कि टॉलरेट, यानी किसी को परेशान करना, परेशान होना। ठीक है, जैसे आप किसी को परेशान करते हैं, टॉलरेट करते हैं। ठीक है, पुट अप विथ। यहाँ पे एग्जांपल है, वी शुड नेवर पुट अप विथ रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अनसोशल एलिमेंट्स। हमें परेशान या टॉलरेट नहीं होना चाहिए जो रॉन्ग सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनसे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, ना हमें परेशानी कभी झेलनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्राइम सहने वाला भी उतना ही क्रिमिनल होता है जितना क्राइम करने वाला। पुट फोर्थ यानी कि टू रिक्वेस्ट। पुट फोर्थ यानी किसी से रिक्वेस्ट करना कि आपने किसी प्रिंसिपल से या किसी अपर अथॉरिटी से किसी लीव के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे पुट फोर्थ, यानी कि रिक्वेस्ट करना। एग्जांपल है, वी हैड टू पुट फोर्थ टू अथॉरिटी टू कंसिडर आवर एप्लीकेशन फर्स्ट। मतलब कि आपने अथॉरिटी से बोला था कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको प्लीज़ फर्स्ट पहले कंसिडर करें, रिक्वेस्ट करी थी आपने। अगला है पुट टुगेदर, यानी कि टू पुट समथिंग इन ट्रबल और टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट, यानी किसी को परेशानी में डालना या कुछ बनाना या कुछ क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका, रीना ऑलवेज पुट्स टुगेदर मी विथ हर प्रैंक्स। मतलब कि रीमा की जो हमेशा ज़्यादातर जो प्रैंक्स होती हैं मुझे ट्रबल में, परेशानी में डाल देती हैं। अगला है, प्रैंक तो वही होता है जो परेशानी में डाल दे, तभी मज़ा आता ही है। द मैनेजर हैज़ पुट टुगेदर सेपरेट टीम फॉर एवरी टास्क। मतलब कि जो मैनेजर था तो क्रिएट करता था सेपरेट टीम को हर एक टास्क में। अगला है पुट डाउन, यानी कि टू सरप्रास और क्रिटिसाइज, यानी किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, एग्जाम्पल है, द मेटल किंग पुट डाउन हिज एनिमी ब्रेवली, यानी कि क्रिटिसाइज करके, यानी सरप्रास यानी कि परास्त कर दिया, सरप्रास का परास्त कर दिया किसी को ब्रेवली, बहादुरी से। अगला है पुट ऑफ, यानी कि टू पोस्टपोन, यानी जैसे मैच पोस्टपोन हो जाता है, आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई, तो उसे ही बोलते हैं पुट ऑफ। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद हमेशा रखना, पुट ऑफ। एग्जाम्पल है, करण हैड टू पुट ऑफ हिज हॉलीडे ट्रिप ड्यू टू बिजी शेड्यूल ऑफ ऑफिस। मतलब कि जो करण है उसने अपने हॉलीडे को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि ड्यू टू बिजी शेड्यूल ऑफ ऑफिस, ऑफिस के बिजी शेड्यूल की वजह से उसने अपने जो हॉलीडेज थे उनको पोस्टपोन कर दिया। अगला है पुट ऑन, यानी कि टू वियर क्लोथ या गेन वेट। पुट ऑन का मतलब है वियर क्लोथ, यानी कपड़े पहनना, यानी कि वेट, या तो वेट गेन करना। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, चिल्ड्रन डोंट लाइक पुटिंग ऑन वुलन क्लोथ्स इवन इन एक्सट्रीम विंटर। मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें वुलन के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, हालांकि जबकि बहुत ठंडी हो तब भी। एग्जाम्पल अगला है, शीला हैज़ पुट ऑन सो सी इज़ नॉट एबल टू बी फिट इन हर ओल्ड ड्रेस। जो शीला थी वो पुट ऑन मतलब उसने वेट गेन कर लिया था, जिस वजह से वो अपनी ड्रेस में फिट नहीं हो रही थी, पुरानी ड्रेस में फिट नहीं हो रही थी। अगला है पुट आउट, यानी कि टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है जलती हुई आग को बुझाना। एग्जाम्पल है, एट लास्ट फायर ब्रिज अराइव्ड एंड पुट आउट द फायर। लास्ट में, एट लास्ट फायर जो ब्रिज था अराइव्ड, फायर ब्रिज अराइव्ड एंड पुट आउट द फायर, मतलब कि आग बुझा दी। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ यहीं खत्म होती है। इस फ्रेजल वर्ब को अच्छे से याद कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें, और अपने टाइम को जितना हो सके उतना यूज़ करिए, वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। लॉकडाउन का टाइम ये नहीं है कि मेरा टाइम बर्बाद जा रहा है या मेरी कोचिंग चल रही थी रुक गई है। ये सोचिए कि अब हर एक बंदे के पास
24 आवर हैं। मोस्टली बच्चे बोलते थे मैं पढ़ाने जाता हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। हर एक बंदे के पास जो पढ़ रहा है उसके पास 24 घंटे हैं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो स्टार्टर कर रहा हो, कुछ भी हो, उसके पास 24 घंटे हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यूज़ करिए, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। बाय बाय।